हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। द स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन एपिसोड 18 के साथ आप सभी का स्वागत है। आप सभी ने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियांगो जेयू डीमन लॉर्ड को पकड़ते हुए कहती है कि मेरे हनी ने मुझसे जो भी कुछ कहा मैंने वही किया। यह सभी बातें सुनने के बाद युनबो बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है। इसी के साथ एपिसोड को शुरू करते हैं। हमें एपिसोड के शुरू में युनबो का सीन दिखाया जाता है। युनबो चौंकते हुए कहती है कि हनी का मतलब क्या है। युनबो रोमा के पास जाते हुए कहती है कि हनी का मतलब क्या है, क्या तुम इसके बारे में जानती हो। युनबो की ऐसी बातें सुनने के बाद रोमा अपना सर झुका लेती है। हमें दिखाया जाता है कि रोमा युनबो को बताती है कि जियांगो ने जेयू को हनी कहा है, तो इसका मतलब है कि उन दोनों के बीच कुछ हुआ है। रोमा की ये सभी बातें सुनने के बाद युनबो बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाती है। हमें दिखाया जाता है कि युनबो जेयू की तरफ जैसे ही देखती है, जेयू बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। जेयू चौंकते हुए कहता है कि युनबो रुको, यह वह नहीं है जो तुम सोच रही हो। मुझे लगता है कि जियांगो ने मुझसे गलती से हनी कहा है। जेयू की ऐसे ये बातें सुनने के बाद जियांगो शर्माते हुए जेयू में चिपकते हुए कहती है कि गोल्डन टेम्पल के अनुसार हम दोनों ने जो भी कुछ किया है उसके बाद से तुम अब से मेरे हो, इसलिए मैं आपको हनी कहकर बुलाऊंगी। यह सभी बातें सुनने के बाद जेयू डीमन लॉर्ड बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। जेयू डीमन लॉर्ड अपने मन में सोचते हुए कहता है कि जियांगो, क्या आप चीज़ों को ख़राब करना बंद कर सकती हो। जियांगो की ऐसी बातें सुनने के बाद युनबो अपने मन में सोचते हुए कहती है कि हमें दिखाया जाता है कि जियांगो जेयू डीमन लॉर्ड से कहती है कि मेरे प्यारे हनी ध्यान से कीजिए। यह सभी बातें सोचने के बाद हमें दिखाया जाता है कि युनबो बहुत ही ज़्यादा शर्माने लगती है। युनबो शर्माते हुए कहती है कि क्या उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ हुआ है जब मैं यहाँ पर नहीं थी। यह सभी बातें सोचने के बाद हमें बताया जाता है कि आगे जो भी कुछ होने वाला है। युनबो यह सभी चीज़ों को नहीं समझ पाती है। हमें युनबो का सीन दिखलाया जाता है। युनबो यह सभी बातें को सोचने के बाद युनबो शर्माते हुए पूरी तरह से लाल हो जाती है। युनबो यह सभी बातें सोचने के बाद हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि युनबो अपनी तलवार निकालते हुए बहुत ही ज़्यादा क्रीपी स्माइल देते हुए जेयू की तरफ तलवार दिखलाते हुए कहती है कि उन दोनों के बीच जो भी कुछ हुआ है तुम उसके बारे में मुझे बेहतर से समझा सकते हो। यह सभी बातें सुनने के बाद जेयू बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। जेयू डीमन लॉर्ड अपने मन में सोचते हुए कहता है कि क्या तुम मजाक कर रही हो। भले ही जियांगो मुझसे प्यार करने लगी है, लेकिन यह कहानी के अनुसार नहीं चल रहा है। यह बहुत ही ज़्यादा बेकार है। यह सभी बातें सोचने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि जेयू डीमन लॉर्ड युनबो का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि लेकिन युनबो, तुम्हें इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों आ रहा है। यह सभी बातें सुनने के बाद युनबो चौंक जाती है। जेयू डीमन लॉर्ड अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मुझे युनबो को भरोसा दिलाना होगा। यह सभी बातें सोचने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि जेयू डीमन लॉर्ड युनबो पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा अजीब हरकतें कर रही हो। ऐसा क्यों, तुम इसके बारे में मुझे बताओ। मुझे लगता है कि किसी राक्षस ने तुम्हें अपने वश में कर लिया है। जेयू की ये सभी बातें सुनने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा शर्माते हुए अपने मन में सोचते हुए कहती है कि उसने सही कहा, मैं इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों कर रही हूँ। मुझे लगता है कि मुझे जेयू से युनबो कुछ सोचने वाली होती है। हमें दिखाया जाता है कि जेयू युनबो में चिपकते हुए कहते हैं कि क्या तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती हो, क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती हो। ये सभी बातें सुनने के बाद युनबो बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाती है। युनबो जेयू को धक्का देते हुए कहती है कि ठीक है, तुम्हें मुझे कम से कम समझाना चाहिए कि यहाँ पर क्या चल रहा है। युनबो की यह सभी बातें सुनने के बाद जियांगो जेयू का हाथ पकड़ते हुए कहती है कि मेरे हनी को तुम्हें यह सभी चीज़ों के बारे में क्यों समझाना चाहिए। यह सभी बातें सुनने के बाद युनबो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। युनबो जेयू का हाथ पकड़ते हुए वहाँ से लेकर जाते हुए जियांगो से कहती है कि मैं तुम्हें बता दूँ कि तुम हमारी टीम में अभी तक शामिल नहीं हुई हो, इसलिए तुम बाहरी व्यक्ति हो। हमारे बीच में तुम्हें बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। युनबो की यह सभी बातें सुनने के बाद जियांगो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में अपना मुंह फुला लेती है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि जियांगो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में युनबो से कहती है कि मैं अपने शहर के कारण मैं अपना सम्मान दिखला रही थी। मुझे लगता है कि बात आगे बढ़ चुकी है। क्या तुम मुझसे लड़ाई करना चाहती हो। जियांगो की सभी बातें सुनने के बाद जेयू बहुत ही ज़्यादा गुस्से में जियांगो का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि तुम अपने मास्टर को साबित नहीं करना चाहती हो कि तुम इस प्रतियोगिता को जीत सकती हो। हम सभी एक ही नाम है, अगर तुम टीम अप नहीं करती हो तो हम इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकते। जेयू की सभी बातें सुनने के बाद जियांगो शर्माते हुए जेयू से कहती है कि आपने बिल्कुल भी सही कहा मेरे प्यारे हनी। जियांगो की ऐसी बातें सुनने के बाद जेयू युनबो के पास जाते हुए कान में फुसफुसाते हुए कहता है कि युनबो, तुम्हें नहीं लगता कि जियांगो के सर में कुछ दिक्कत है। वो जो भी कुछ कहती है क्या तुम उसका विश्वास मान सकती हो। यह सभी बातें सुनने के बाद युनबो कहती है कि जो भी कुछ कहा वो सही है। यह सभी बातें सुनने के बाद हमें दिखाया जाता है कि जेयू डीमन लॉर्ड वहाँ से जाते हुए कहता है कि हम सभी अलग अलग है, लेकिन हमारा लक्ष्य एक ही है, हम इस प्रतियोगिता को जीतना है। जेयू डीमन लॉर्ड अपना हाथ ऊपर करते हुए कहता है कि हम सभी मिलकर इस प्रतियोगिता को जीत लेंगे। जेयू की ये सभी बातें सुनने के बाद युनबो, रोमा और जियांगो वहाँ पर ताली बजाना शुरू कर देते हैं। हमें दिखाया जाता है कि युनबो और रोमा एक दूसरे से मुंह फेरते हुए युनबो कहती है कि यह सभी चीज़ें होने के बाद मुझे लगता है कि तुम हमारे टीम में आ सकती हो। यह सभी बातें सुनने के बाद जियांगो कहती है कि तुमने सही कहा, मेरे पास कोई भी चारा नहीं है।
मैं तुम्हारी टीम में शामिल होने के लिए तैयार हूँ। दोनों की यह सभी बातें सुनने के बाद हमें दिखला जाता है कि जेयू डीमन लॉर्ड के सामने कोई थंब दिखला रहा होता है। थंब दिखलाने वाला और कोई नहीं, रोमा होती है। जेयू डीमन लॉर्ड रोमा की तरफ थंब दिखलाते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि कहानी अब ठीक से चल रही है। सभी बातें को सोचने के बाद हमें दिखला जाता है कि जेयू डीमन लॉर्ड जैसे ही कियाना के बारे में सोचता है, कियाना उसे चाकू दिखला रही होती है। सभी चीज़ों को सोचने के बाद हमें दिखला जाता है कि जेयू डीमन लॉर्ड बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। जेयू डीमन लॉर्ड घबराते हुए कहता है कि कियाना मुझे माफ़ कर देना। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा कि युनबो, रोमा, जियांगो और जेयू डीमन लॉर्ड इस प्रतियोगिता में कैसे भाग लेते हैं।